We have signs of one C-130 class of aircraft, one AEW&C class of aircraft, and at least 4 to 5 fighter aircraft, most likely F-16, because that base happened to be F-16, which would have been under maintenance that time. Along with that, one SAM system, which has been destroyed. कि जनाब इन्होंने कौन सी कोई तस्वीरें जारी की हैं कि हमने इतने इनके जो जेट्स हैं वो गिराए हैं, तो अपने तौर पे ये 15 कहें 16 कहें खुश होते हैं तो होने दें हमें। इनसे पीस प्लान कोई बात भी नहीं हो सकती। वाशिंगटन डीसी में आए तो यहाँ पर उन्होंने लोगों से खिताब करते हुए कहा था कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो जब तक ठीक नहीं होती मैं नहीं जाऊँगा। ये उनके तकरीबन अल्फाज थे। कहने का मैसेज ये था कि मैं इधर ही हूँ। और फिर अगले जुमले में कहा कि पाकिस्तान की मईशत मुझे 2035 तक ठीक होती नज़र नहीं आती। तो वाशिंगटन डीसी में वो ये बताकर गए कि मैं 2035 तक इधर ही हूँ। आज जितनी स्टेटमेंट्स मैं पढ़ रहा हूँ, हमें बुज़दिल दुश्मन भारत के खिलाफ ऑपरेशन के बारे में बताया गया, ऑपरेशन मार्का हक के बारे में भी आगाह किया गया। पाकिस्तान के 9-10 फाइटर जेट जो हैं वो तबाह किए हैं, जिसमें 4 से 5 F-16 हैं जो ग्राउंड पे थे, मेंटेनेंस में थे, और उनके जो 5 हाईटेक जेट हैं वो हमने हवा में गिराए थे। ऑफिशियल बेइज्जती के बाद उनको एक तरीके से ये भी उनके लिए फेदर इन द कैप है। वो क्या इसे मानते कि हाँ हमने भारत पे अटैक किया और हम सरवाइव कर ले गए। फील्ड मार्शल ऐसे ही थोड़े बने हैं। 12 से 13 फाइटर जेट्स ये डिस्ट्रॉय हो गए थे ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में, और अब भारत पहली बार खुलकर कह रहा है एक नहीं दो नहीं बहुत सारे F-16 फाइटर जेट्स हमने डिस्ट्रॉय कर दिए हैं। मतलब क्या हुआ? मिशन अकम्प्लिश्ड। अब मुझे सारे में बता दीजिए कि किसी जगह पे भी कोई अमन की बात आई हो। ये बात तय है कि भारत की तरफ से अलर्ट रहने की जरूरत है। इनिशियली हमने F-16 फाइटर जेट्स का नाम लिया नहीं क्योंकि यूएस के साथ भी रिलेशंस मेंटेन करने थे। हम चाहते नहीं थे कि लॉकहीड मार्टिन, जो अगेन इंडिया में एक काफ़ी बड़ा इन्वेस्टर है, हम लोग आज के समय लॉकहीड मार्टिन के साथ खुद काफ़ी हद तक प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आखिरकार अब भारत ने अमेरिकी फाइटर जेट्स F-16 की पोल खोलकर रख दी है, और जो भारत अमेरिकी कंपनी का नाम लेने से कतरा रहा था और अमेरिका से रिश्ते खराब ना हो इसलिए F-16 का नाम नहीं ले रहा था, लेकिन अब ट्रम्प के रिश्ते खराब करने के बाद भारतीय एयरफोर्स एयर चीफ मार्शल ने पोल खोलकर रख दी है और बताया है कि ऑपरेशन सिंदूर में F-16 फाइटर जेट्स भारतीय एयरफोर्स ने टेक डाउन किया था, जिसे सुनने के बाद ट्रम्प और पाकिस्तान दोनों सदमे में है। दरअसल भारतीय एयरफोर्स के प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने आज एयरफोर्स डे के मौके पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के खिलाफ मई में हुए ऑपरेशन सिंदूर पर बड़े खुलासे किए हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने 4 से 5 F-16 पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों को नष्ट किया था। इंडियन एयरफोर्स चीफ ने बताया कि इस ऑपरेशन के दौरान भारत ने करीब 12 पाकिस्तानी विमान नष्ट किए थे, जिसमें 9 से 10 फाइटर जेट थे। उन्होंने पाकिस्तान के मजे लेते हुए कहा कि वे भारतीय विमानों को लेकर जो मनोहर कहानियां चला रहे हैं उन्हें चलाने दिया जाए। हमने उन्हें उनकी जगह की इतनी सारी तस्वीर दिखाई है, लेकिन वे हमें एक भी तस्वीर नहीं दिखा पाए। मार्शल साहब ने टेक ओवर किया था, दूसरे लफ्ज़ों में एक किस्म का अनअनाउंस्ड मार्शल लगाया था, मुल्क के इक़्तिदार पर कब्ज़ा किया था। तो पहले वाले डिक्टेटर्स की तरह, पहले वाले तमाम आर्मी चीफ्स की तरह इन्होंने भी आवाम को दूध और शहद की नहरें बहाने के वादे किए थे। जो भी डिक्टेटर आता है वो ये समझता है कि आवाम क्योंकि गुर्बत से पिस रही है। पाकिस्तान के अगर 78 साल का अहवाल देखें तो आबादी तेज़ी से बढ़ती रही है, प्रोडक्टिविटी कभी भी हम उस तरीके से बढ़ा नहीं सके। अपनी एक्सपोर्ट, स्किल्ड लेबर, अपनी एजुकेशन, अपनी टेक्निकल ट्रेनिंग और बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिन पर जो हम कर सकते थे वो हमने उस तरीके से नहीं किया। दिन ब दिन हो क्या रहा है? लोग गरीब हो रहे हैं, लोगों की ज़िंदगी मुश्किल होती जा रही है। आज से 10 साल पहले जितनी ज़िंदगी मुश्किल थी उससे आज बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और आज से 10 साल पहले ज़िंदगी उससे पहले वाले 10 साल से ज़्यादा मुश्किल थी। तो बतदरीज आवाम जो है वो चक्की के 2 पार्टों में पिसती जा रही है। सदर ट्रंप के सामने भी वो ट्रे उठाकर खड़े हैं कि जनाब ये नवादरात बेचने आया हूँ मैं। वो बज़िद हैं, वो कराची के अंदर जाकर बिजनेसमैनों से बात करते थे कि मैं ही सब कुछ ठीक करूँगा। वो वाशिंगटन डीसी में आए तो यहाँ पर उन्होंने लोगों से खिताब करते हुए कहा था कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो जब तक ठीक नहीं होती मैं नहीं जाऊँगा, मैं इधर ही हूँ, मैं आर्मी चीफ ही रहूँगा। ये उनके तकरीबन अल्फाज थे। कहने का मैसेज ये था कि मैं इधर ही हूँ। और फिर अगले जुमले में कहा कि पाकिस्तान की मईशत मुझे 2035 तक ठीक होती नज़र नहीं आती। तो वाशिंगटन डीसी में वो ये बताकर गए कि मैं 2035 तक इधर ही हूँ। आज जितनी स्टेटमेंट्स मैं पढ़ रहा हूँ, हमें बुज़दिल दुश्मन भारत के खिलाफ ऑपरेशन के बारे में बताया गया, ऑपरेशन मार्का हक के बारे में भी आगाह किया गया। स्टूडेंट गौहर अली, खैबर पख्तूनख्वा में जारी ऑपरेशंस में हमारे जवानों को दरपेश मुश्किलात के बारे में भी हमें आगाह किया गया। हमारे तमाम सवालात को बड़े अच्छे
तरीके से सुना गया, बिना किसी रुकावट के हमें जवाबात दिए गए। वानिया रियाज ने ये कहा है, स्टूडेंट ने, इस नशिस्त से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। इस तरह के सेशन होने चाहिए ताकि स्टूडेंट्स के दिमाग में सिक्योरिटी फोर्सेस के बारे में जो गलत फहमियाँ हैं वो ख़त्म हो जाएँ। स्टूडेंट वानिया रियाज कह रही हैं, हमें बताया गया कि पाक फ़ौज मुख्तलिफ़ हालात में दुश्मन ममालिक से कौम की कैसे हिफाजत करती है। स्टूडेंट फातिहा तारिक ने ये कहा है। मतलब मुझे ये बताइए कि हम ऐसे काम ही क्यों करते हैं कि गलत फहमियाँ, कौन सी कौम है जिनके जहनों में उनकी फ़ौज के लिए गलत फहमियाँ पैदा होती हैं? ये ज़ाहिर है ऊपर बैठे चंद लोग ऐसे काम करते हैं। तरफ कश्मीर में जो कुछ कर रहे हैं, आपने कल भी वीडियोस देखी, जैसे वहाँ पुलिस वालों की यूनिफॉर्म्स जो हैं वो चौकों में लटकी हुई हैं, और वहाँ से अब मटा में जो हमने आपको दिखाया वो देखा, वहाँ से जो शौकत नवाज़ हैं उनकी एक नई वीडियो आई है जिसमें वो ब्रिगेडियर साहब को, ब्रिगेडियर फाइक का नाम तो नहीं वो ले रहे, लेकिन उन्हीं को वो पैगाम दे रहे हैं दबे लफ्ज़ों में। पहले तो उन्होंने नाम लेके भी उनके खिताब किए हैं, पहले हमने व्लॉग्स में आपको दिखाया है जिसमें उन्होंने ब्रिगेडियर फाइक साहब का नाम लेकर उनको पैगाम दिया कि आपने जो पंजाब में काम किए यहाँ ना करें। के कंटेनर्स लगाकर रास्ते भी बंद करने की जो है वो इतलात मौसूल हो रही हैं, इसका अमल जब होगा तो सर ये वो मौसूफ जो यहाँ पे एक पंजाब का ट्रेंड लेके यहाँ पे आए हैं, मैंने उनको पहले भी ये पैगाम भिजवाया था, ये कश्मीर है, कश्मीर के लोग बाजुरत बाज़मीर बागैरत लोग हैं, ये बेगैरत नहीं है। आप कंटेनर लगाएं, जो मर्जी लगाएं, अगर ये लोग अपनी जगहों पे ना पहुंचे, मैं अपना नाम जो है वो बल्दियत बदला दूंगा। सुन लिया आपने। तो ये सूरत हाल है, एक तरफ हमने कश्मीर की बना दी है, केपी में क्या है, बलूचिस्तान में क्या है वो हमें पता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कश्मीर की सूरत हाल पर बहुत ज़्यादा तशवीश का इजहार किया है और उन्होंने कहा है कि ये जो जानी नुकसान हुआ है ये गलत हुआ है और सबको जो हुकाम है, जो गवर्नमेंट है, उन्हें होश के नाखुन लेने चाहिए। मतलब इसमें अब इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व हो रही हैं। और पाकिस्तान के 9-10 फाइटर जेट जो हैं वो तबाह किए हैं, जिसमें 4 से 5 F-16 हैं जो ग्राउंड पे थे, मेंटेनेंस में थे, और उनके जो 5 हाईटेक जेट हैं वो हमने हवा में गिराए थे। सो ये उन्होंने एक नया जो है वो स्टेटमेंट आज जारी की, वो आई थिंक किसी तकरीब से खिताब कर रहे थे। तो दैट वाज समथिंग न्यू इंकिशाफ। This is something, many people are trying to understand. पाकिस्तान ने जब इंडिया, जिसको ऑपरेशन सिंदूर कहता है, कि द मोमेंट इंडिया अटैक पाकिस्तान, आपको याद होगा, तो उसके 45-50 मिनट बाद पाकिस्तान ने बता दिया था कि हमने जहाज़ गिरा दिए। 45-50 मिनट बाद हमने ये कहा दिया था कि हमने जहाज़ गिरा दिए हैं, एंड पाकिस्तान ने उसके हवाले से कंफर्मेशंस भी आ गई। सबसे पहले कंफर्मेशन राफेल ने CNN को दी थी, दैट वाज वन थिंग। लेटर ऑन कुछ हफ्ते बाद अनिल चौहान साहब जो CDS हैं, उन्होंने कहना शुरू कर दिया था कि हाँ जी जो है वो हमें ये प्रॉब्लम नहीं है कि जहाज़ क्यों मसला ये कि जहाज़ क्यों गिरे, लॉसेस तो होते ही हैं। पाकिस्तान के हवाले से अब वो कह रहे हैं कि इंडिया ने 12 जहाज़ पाकिस्तान के तबाह किए ऑपरेशन सिंदूर में, और IA चीफ जो है इस बात पे कमिटेड है। वो कहते हैं कि हमने एक C-130 जो क्लास ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जो कि ऑन ग्राउंड था, उसको भी हमने तबाह किया। दैट इज़ व्हाट दे आर सेइंग। और वो जिसे वो कहते हैं ना, ये है, वो कहते हैं कि हमने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से गिराए थे, और ये एक चीज़ जो है दैट इज़ देयर। इंडिया बार बार ये कहता है जी कि पाकिस्तान की फलां एयरफील्ड पे हमने हमला किया, ये खड्डा पड़ा हुआ था, मिसाल के तौर पिक्चर जारी करते हैं ना, तो जहाज़ों की पिक्चर्स कहाँ हैं अगर आपने पाकिस्तान में तबाह किए हैं? वेयर आर द पिक्चर्स ऑफ दोज जहाज़ों की पिक्चर्स कहाँ पे हैं? जहाज़ों की पिक्चर्स कहाँ पे हैं? मतलब समझ तो लगे, जहाज़ों की पिक्चर्स कहाँ पे हैं? मुझे तो नहीं पता जहाज़ों की पिक्चर्स।